नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर मथुरा से आ रही है। मथुरा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऐलान किया है और जिस तरीके से वीडियोग्राफी करवाई जा रही है, ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे करवाई जा रहा है, उसी तरीके से एक याचिका दायर की गई थी कि शाही ईदगाह जो कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि से ठीक सटे हुए परिसर में है, वहां पर वीडियोग्राफी का एक अर्जी दायर किया गया था, जिसके लिए अब मथुरा की जो कोर्ट है वो तैयार हो गई है और इस मामले में सुनवाई करने के लिए भी तैयार हो गई है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे हुआ, वहां पर शिवलिंग होने की बात जो है वो सामने आ रही है। अब इसी तरीके से सर्वे जो है शाही ईदगाह में भी होने के लिए याचिका दायर की गई है और अब मथुरा की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई है। वीडियोग्राफी के लिए ये याचिका दायर की गई है। 3 लोगों ने इस याचिका को दायर किया है। साथ ही इन लोगों ने ये भी मांग की है कि जो शाही ईदगाह है वहां पर ज्यादा लोगों की आवाजाही पर रोक लगानी चाहिए, ताकि जो अवशेष बचे हैं मंदिर से जुड़े हुए उसको वो नष्ट ना कर पाए, किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचा पाए और उसका संरक्षण किया जा सके। आपको बता दें, वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे के बाद उत्तर प्रदेश के मथुरा की एक स्थानीय अदालत ने इसी तरह की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है, जिसमें कृष्ण जन्मभूमि से सटे शाही ईदगाह मस्जिद की वीडियोग्राफी की मांग की गई है। आपको बता दें, याचिकाकर्ताओं में मनीष यादव, महेंद्र प्रताप सिंह और दिनेश शर्मा शामिल हैं, जिन्होंने मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में वीडियो सर्वे कराने के लिए एक कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग की है। आपको बता दें, याचिका के अनुसार याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि शाही ईदगाह मस्जिद को ध्वस्त करके बनाया गया था। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का हिस्सा जो 13.37 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है, वे मस्जिद को हटाने और मंदिर के लिए जमीन वापस करने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 12 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मथुरा कोर्ट को श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े सभी मामलों को 4 महीने के भीतर निपटाने का निर्देश भी दिया था। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद के मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए उच्च न्यायालय ने ये भी कहा है कि यदि सुन्नी वक्फ बोर्ड और अन्य पक्ष सुनवाई में शामिल नहीं होते या फिर मामले को लटकाने का प्रयास किया जाता है, तो अदालत इस पर एक्शन भी ले सकती है। साथ ही याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में मामले को जल्द से जल्द निपटाने की अपील भी की थी। आपको बता दें, श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में अब तक मथुरा अदालत में 9 मामले दर्ज हो चुके हैं। जिला न्यायाधीश ने एक याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज सुनवाई भी हुई। मंगलवार को मथुरा कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मस्थल शाही ईदगाह मामले को लेकर प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में दाखिल किए गए प्रार्थना पत्र में शाही ईदगाह पर सुरक्षा बढ़ाए जाने, आने जाने पर रोक और सुरक्षा अधिकारी नियुक्ति को लेकर मांग भी की गई। वहीं इस मामले में न्यायालय ने सुनवाई करते हुए 1 जुलाई को सुनवाई की अगली तारीख भी दी है। आपको बता दें, प्रार्थना पत्र में मांग करते हुए प्रार्थी महेंद्र प्रताप सिंह ने कोर्ट में दाखिल प्रार्थना पत्र में लिखा है, ज्ञानवापी मस्जिद में जिस प्रकार से अवशेष मिले हैं उससे स्थिति स्पष्ट हो गई है कि प्रतिवादी गण प्रारंभ से ही इसी कारण विरोध करते रहे हैं। ठीक इसी तरीके की स्थिति संपत्ति श्री कृष्ण जन्मभूमि की है। जो असली गर्भगृह है, वहां पर सभी हिंदू धार्मिक अवशेष जैसे कमल, शेषनाग, ओम, स्वास्तिक आदि हिंदू धार्मिक चिन्ह व अवशेष हैं, जिसमें से कुछ को मिटा दिया गया है तो कुछ को प्रतिवादी गण मिटाने के प्रयास में लगातार लगे हुए हैं। साथ ही इस स्थिति में अगर हिंदू अवशेषों को मिटा दिया गया हो तो कैरेक्टर ऑफ प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, जिससे वाद का उद्देश्य व साक्ष्य समाप्त हो जाएगा। ऐसे में वादी गण की अपूर्णीय व सख्त हक तलकी होगी। मथुरा की अदालत में दाखिल किए गए प्रार्थना पत्र में वादी ने तत्काल शाही ईदगाह में आवाजाही पर रोक व सुरक्षा की मांग की है। इसके अलावा वादी ने मांग की है कि मथुरा के एसएसपी, जिलाधिकारी व सीआरपीएफ के कमांडेंट को निर्देशित किया जाए कि उक्त मुकदमे की संपत्ति
यानी शाही ईदगाह को सील करे। साथ ही परिसर के लिए सुरक्षा अधिकारी भी नियुक्त करे। देखा गया कि जैसे ज्ञानवापी परिसर में जहां वाराणसी की सिविल कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि वहां पर सर्वे किया जाए, वीडियोग्राफी करवाई जाए, जिसके बाद जो तमाम साक्ष्य है वो निकल के सामने आ रहे हैं। यहाँ पहले दिन वहां पे जो कैमरामैन गए थे वीडियोग्राफी करने के लिए टीम में, गणेश शर्मा उनका नाम है, जब वो बाहर निकले मस्जिद परिसर से, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर से, तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने जो बैरिगेटिंग का बाहर का एरिया था वहां पर उन्होंने कमल देखे, पुष्प के निशान देखे, इसी के साथ ही हिंदू देवी देवताओं की तमाम मूर्तियां भी देखी गई। इसी के बाद जब सर्वे आगे बढ़ा तो उसमें भी तमाम साक्ष्य सामने आए, जिसमें से एक बड़ा सबूत जो है वो ये रहा कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में जो वजू खाना है उसमें 12 फीट 8 इंच का शिवलिंग पाया गया। और वहीं अगर मुस्लिम पक्ष की माने तो वो बार बार यही कह रहे हैं कि दरअसल वो वजू खाने में स्थित फवारा है, बल्कि शिवलिंग नहीं है। लेकिन अगर हिंदू पक्ष की माने तो उनका ये कहना है कि वो शिवलिंग है। और अगर हम साक्ष्य की बात करें, प्रमाण की बात करें, हिंदू मान्यताओं के अनुसार की बात करें, तो जो विशालकाय नंदी है जो कि विश्वनाथ कॉरिडोर में स्थित है, उनका मुख जो है वो ज्ञानवापी मस्जिद की ओर है। और ऐसा तभी होता है जब जो नंदी होते हैं उनका मुख शिवलिंग की ओर होता है। और ये दर्शाता है कि अगर ज्ञानवापी की ओर नंदी का मुख है, इसका मतलब शिवलिंग की स्थापना जो है वहीं पर हुई होगी, उसी के आसपास हुई होगी, तभी नंदी का मुख ज्ञानवापी की ओर है। जिस तरीके से साक्ष्य सामने आ रहे हैं, लगातार इस पर सुनवाई हो रही है, तो वही ये मामला जो है अब देखा गया कि वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से निकल करके इलाहाबाद में सर्वे को लेकर के इसके विरुद्ध अंजुमन इंतजामिया यानी कि मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर की थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसके बाद हिंदू सेना जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है और जो भी कार्रवाई है उसमें पक्षकार बनने की अपील करती है। साथ ही जो एरिया है जहां पर शिवलिंग मिलने की बात की जा रही है वजू खाने में, ज्ञानवापी परिसर में, वहां पर उस एरिया को संरक्षित करने की भी मांग की गई है। जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये ऑर्डर दे दिया है कि जहां पर शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है उस एरिया को संरक्षित किया जाए, उस एरिया को सील किया जाए। आपको बता दें कि इस मुद्दे में पहले भी यानी कि कल ही जब ये बात सामने आई, जिस तरीके से जो हिंदू पक्ष के वकील है सोहन लाल, जिन्होंने कहा कि बाबा मिल गए, नंदी को जिनका इंतजार था वो इंतजार की घड़ी अब समाप्त हो गई। तो इसके बाद जो हिंदू पक्ष के वकील है वो जाते हैं वाराणसी के कोर्ट में और वहां पर एक याचिका दायर करते हैं और ये कहते हैं कि जो शिवलिंग मिली है उसको संरक्षित किया जाए, उस एरिया को सील किया जाए। जिसके बाद वाराणसी कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये ऑर्डर दे दिया है। लेकिन अगर मुस्लिम पक्ष की बात करें तो मुस्लिम पक्ष इस चीज को हमेशा से ही नकारता आ रहा है और उन्होंने हमेशा इस जो सर्वे का काम है, वीडियोग्राफी का काम है, उसमें अड़ंगा लगाने की कोशिश की गई। जब देखा गया कि वजू खाने में जब टीम जा रही थी सर्वे करने के लिए तो बार बार मुस्लिम पक्ष की ओर से उन्हें रोका गया, ये कहा गया कि इसमें कुछ नहीं है, इसमें पानी है, मछलियां हैं, तमाम तरीके के जो बहाने हैं वो दिए गए। इसके बावजूद जो वकील थे, जो कोर्ट कमिश्नर के लोग थे, उन्होंने बिना किसी पक्षपात के वजू खाने को खाली करवाया और उसके बाद का जो नज़ारा था उसने सभी को अचंभित कर दिया, क्योंकि उसके बाद 12 फीट 8 इंच का शिवलिंग मिलने की बात देखी गई। शिवलिंग के दर्शन हुए जिसने सभी को हैरान कर दिया। उसी के साथ ही अगर मथुरा की बात करें तो मथुरा में भी ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। बात अगर काशी की करें, मथुरा की करें, अयोध्या की करें तो ये तीन वो जगह है जहां पर कि हमेशा से ही विवाद हुए हैं। मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा वहां पर स्थित मंदिर को ध्वस्त करके मस्जिद का निर्माण किया गया। हालांकि मथुरा की बात करें तो मथुरा में अभी याचिका दायर की गई है, इसमें भी पहले से सुनवाइयां हो रही है, लेकिन अब एक याचिका नई और दायर की गई है जिसमें ये मांग किया गया है कि जिस तरीके से ज्ञानवापी में वीडियोग्राफी का काम करवाया जा रहा है, सर्वे का काम करवाया जा रहा है, ठीक उसी तरीके से अब मथुरा के शाही ईदगाह में भी करवाया जा सके, जिससे कि जो सच्चाई है वो सामने आए। और अब इसमें ये अपडेट है कि जो कोर्ट है वहाँ की वो अब इस मामले में सुनवाई करने के लिए राजी हो गई है। बात अयोध्या की करें तो अयोध्या में ये मामला बहुत ज़्यादा दिन तक चला, बहुत सालों तक ये मामला चला, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसके बाद
अब वहां पे भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। वहीं अगर हम ज्ञानवापी की बात करें, काशी की बात करें, तो काशी में भी अब सर्वे का काम चल रहा है और जिस तरीके से साक्ष्य सामने आ रहे हैं उससे ये साबित होता है कि वहां पर पहले मंदिर हुआ करता था। जिस तरीके से वहाँ पे कहानियाँ हैं, कथाएं हैं, उससे यही सिद्ध होता है। और अब देखना होगा कि मथुरा में क्या वीडियोग्राफी का आदेश मिलता है, और अगर वीडियोग्राफी का आदेश मिलता है तो क्या क्या चीज़ें शाही ईदगाह में देखने को मिलेंगी, क्या क्या साक्ष्य है जो शाही ईदगाह में देखने को मिलेगी, जो कि श्री कृष्ण से जुड़ी होंगी, हिंदू मान्यताओं से जुड़ी होंगी, हिंदू धर्म से जुड़ी होंगी। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।